जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 का 8 सितंबर का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का 50 प्रश्न रहने वाले हैं। आप लोग बस इतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर इस चैनल में आप लोग फर्स्ट बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का 2025 का जीके जीएस का 50 प्रश्न लेकर आए हुए हैं, ठीक है। आप लोग कम से कम 50 प्रश्न में से आप लोग कम से कम 30 का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम देखते हैं, आप लोग 50 प्रश्न में से 30 का उत्तर दे देते हैं तो आप लोगों का एग्जाम सही जाने वाला है। तो कमेंट में बताएंगे कि 50 प्रश्न में से कितने आप लोग सही किए हैं, कमेंट में बताएंगे जरूर, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब ए में क्या है, हॉकी हो जाएगा। मतलब पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो हो जाएगा हॉकी। हॉकी क्या है, एक भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो पक्षी पूछेगा तो मोर होगा। क्या हो जाएगा, पक्षी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत का राष्ट्रीय फल पूछेगा, मतलब फल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आम हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है। अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, पुष्प पूछेगा तो क्या होता है, तो पुष्प पूछेगा तो हो जाएगा कमल हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, तो कमल होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा हॉकी हो जाएगा। हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। मतलब गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, वह किसने लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने लिखा था गीता रहस्य पुस्तक, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने लिखा था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कहता है कि किस भारतीय को मिसाइल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब किस भारतीय को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले आप लोग 50 प्रश्न में से कम कितने प्रश्न का आंसर देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोग कितने सही किए हैं 50 प्रश्न में से, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है कि ऊपर ही बताए थे, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, आम हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले ही बताए थे भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, तो आम हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा, पशु की बात पूछेगा कि पशु क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय पशु तो होता है बाघ होता है, ठीक है। याद रखना, ये भी पूछ सकता है, सवाल में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होता है, तो होता है बाघ होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम होगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ताजमहल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाया था, वह किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ताजमहल का निर्माण करवाया था वह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां था वह ताजमहल का निर्माण कराया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ अगर चाहिए तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 8809001754 इस पर आप हाई क्लिक कर भेजिए, इधर से रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। फीस पर फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा है, वो भारत का ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। ऊंचा पर्वत है, ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है, मतलब वेदों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 होती है। मतलब वेदों की संख्या पूछेगा तो कितनी होती है, तो 4 होती है वेदों की संख्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहला जनगणना हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में भारत का जनगणना हुआ था। मतलब पहला जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। जो चंपारण सत्याग्रह संबंधित था वह किससे संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान आंदोलन से। ठीक है, किसान आंदोलन से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है, इसका डॉट बुझा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, डॉट बुझा रहा है किसान आंदोलन से संबंधित है कि मजदूर आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, पूरा कन्फर्मेंट नहीं है, ये इसका आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आप लोगों को पता होगा कि विटामिन सी की जब रहेगा, विटामिन सी की कमी से होगा वह कौन सा बीमारी होता है। तो विटामिन सी की पूछेगा तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी रोग होता है। मतलब विटामिन ए की बात पूछेगा तो रतौंधी होता है। विटामिन सी की बात पूछेगा तो विटामिन सी की होता है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इसका पूछा है काची विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि इसमें आप लोगों को कम से कम 50 प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग कम से कम 50 प्रश्नों को उत्तर सही से दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके। ठीक है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कहाँ में। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, पहले से आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कहाँ में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, असम में। ठीक है, कहाँ में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी वह कौन थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले थी। कौन थी, सावित्रीबाई फुले थी, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में नासा की स्थापना हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि किस वर्ष में नासा की स्थापना, नासा हो जाएगा, नासा की स्थापना कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी में था वो नासा की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1958 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। अगर दुनिया की बात पूछेगा तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा, तो नील नदी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा तो हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, भारत की अगर बात आएगा तो हो जाएगा गंगा नदी भारत की हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी पूछेगा, भारत की अगर लंबा पूछे या बड़ी पूछे तो हो जाएगा गंगा नदी होता है। अगर दुनिया की बात आएगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में था। वो 1885 ईस्वी में था वो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 1885 में ईस्वी में था वो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा ताकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे SSC-MTS हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या RRB MTS हो। ठीक है, RRB NTPC हो। ठीक है,
कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिजली का बल्ब होता है वो किसने बनाया था। तो आप लोगों को पता होगा कि बिजली का बल्ब बनाया था वह किसने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस एडिसन ने बनाया था बिजली का बल्ब। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि बिजली का बल्ब बनाया गया था वह किसने बनाया था। थॉमस एडिसन ने बनाया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि आकाशवाणी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। आप लोगों को पता जरूर होगा कि आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ था 1936 ईस्वी में उद्घाटन हुआ था। मतलब आकाशवाणी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो 1936 ईस्वी में उद्घाटन हुआ था आकाशवाणी का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 3 मिशन है वह कब लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, मतलब मिशन का लॉन्च किया गया था। अगर पूछ सकता है कि चंद्रयान 1 भी पूछ सकता है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 भी पूछ सकता है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था। तो सत्य शोधक समाज था वह किसने स्थापित किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले थे वो सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था। मतलब सत्य शोधक और समाज किसने स्थापित किया था, जो ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। आप लोगों को जरूर पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये जनसंख्या के बात अगर पूछेगा कि भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। अगर पूछेगा कह देगा क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश कौन सा, मतलब छोटा राज्य पूछेगा। ठीक है, छोटा राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछेगा, छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। अब बड़ा की बात पूछेगा तो हो जाएगा राजस्थान। जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है बड़ा राज्य तो कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को पता जरूर होगा कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। तो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे भारत के पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। ठीक है, तो कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे। तो एशियाई खेल थे ना वो पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुए थे। कहाँ में हुए थे, तो दिल्ली में हुए थे एशियाई खेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शेर शाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनाया था। तो शेर शाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रैंटक रोड बनाया था। शेर शाह सूरी ने कौन सा रोड बनाया था, तो ग्रैंटक रोड का बनाया था। ठीक है, ग्रैंटक रोड का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल
लिटल मास्टर कहा जाता है? मतलब भारत मतलब किस भारतीय क्रिकेटर को लिटल मास्टर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर को भारतीय क्रिकेटर को लिटल मास्टर कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? आप लोगों को पता जरूर होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु पूछेगा बाबू कि सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगा? तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। लिथियम है सबसे हल्की धातु होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता कि सिकंदर कहाँ का शासक था? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सिकंदर कहाँ का शासक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान के थे वो। सिकंदर कहाँ के थे? यूनान के थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मोर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस लिखा था वह किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास था ना, वो रामचरितमानस लिखा था। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा जिनेवा में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु है वह कौन सा होता है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीली हवेल था। ठीक है, कौन था? पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो नीली हवेल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात पूछता है, कहता है कि पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? जब पहला आम चुनाव हुआ था वो भारत में हुआ था, वह कब हुआ था? तो 1951 से 52 ईस्वी में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, याद रखना 1951 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक भारत का पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? आप लोगों को पता जरूर होगा कि ओलंपिक खेल जब क्रिकेट होता है तो कितने वर्षों के साथ मतलब कितने साल के बाद अंतराल होता है? ठीक है, कितने साल के बाद होता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष के बाद। मतलब 4 साल के बाद होता है ओलंपिक खेल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का रोल किसने निभाया था? आप लोग तो देखते होंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखते होंगे कि जेठालाल का रोल किसने निभाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिलीप जोशी थे ना, वो दिलीप जोशी थे। दिलीप जोशी थे, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब जेठालाल का रोल निभाया था। ठीक है, कौन थे? तो जगह दिलीप जोशी थे, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का रोल निभाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। आप लोगों को जरूर पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रफलेशिया है, रायफलेशिया है, वो विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो बायोलॉजी बोलते हैं। आप लोग बताइए कि फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि फिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। आप लोगों को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की जब ऊंचाई होती है वह कितनी होती है, तो 8,848 मीटर होती है, वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है वो 8,848 मीटर होती है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की आज़ादी किस वर्ष मिली। मतलब जब भारत की आज़ादी मिली थी वह किस वर्ष मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी मिली थी। ठीक है, कब मिली थी, 1947 ईस्वी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था वह कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नील नदी किस महाद्वीप में है। तो नील नदी है वह किस महाद्वीप में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में है वो नील नदी है। पूछेगा कि नील नदी कहाँ में है, किस महाद्वीप में है, तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में हो वो नील नदी है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था वह कहाँ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर तलवंडी नाना काना साहब में हुआ था। ठीक है, तलवंडी गांव में हुआ था, वह नाना काना साहब में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। मतलब भारत का प्रथम उपग्रह है वो प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीहरिकोटा में थे, वो भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। आप लोगों को जरूर पता होगा कि बिहार का शोक कहते हैं वो किस नदी को कहते हैं, तो हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन हल्का था कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस है, वो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट बंधु किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता होगा कि राइट बंधु है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हवाई जहाज के लिए राइट बंधु प्रसिद्ध है। ठीक है, हवाई जहाज के लिए राइट बंधु प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोखरण में हुआ था, वो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहते हैं। जब सूर्य के विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं, सूर्य का विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, सूर्य का विटामिन। जब सूर्य में रहेगा मतलब विटामिन डी मिलेगा ना, कहता है आप लोगों को, कहता है कि सूर्य में रहने से विटामिन हमारा डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो इतना ही। बस नेक्स्ट वीक मिलेंगे अगले दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे अथी के मतलब दूसरे वैकेंसी के साथ मिलेंगे। अगला वैकेंसी है एसएससी एमटीएस से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बार। ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलेंगे एसएससी एमटीएस, नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है, या रेलवे ग्रुप डी, जिसका भी पेपर रेलवे ग्रुप डी, जिसका भी पेपर रेलवे ग्रुप डी, जिसका भी पेपर रेलवे ग्रुप डी या एसएससी एमटीएस का है पेपर, वह कल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, वह कल से स्टार्ट किया जाएगा रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस का पेपर। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो अगर आप लोग बताएंगे, जरूर बताएंगे आप लोगों का कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आप लोग 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितने सही किए हैं 50 में से। ठीक है, तब हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे कि कितने आप लोग सही किए हैं और कितना और मेहनत करना चाहिए कि अगला अथी और मिले। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की वीडियो इतना ही, बस नेक्स्ट वीक मिलेंगे।